कानून की रणभूमि में इस समय सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर धुआंधार दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं और इस समय जबरदस्त बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में पहले जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के वकील कपिल सिब्बल को सुना गया। उसके बाद उन्होंने सरकार का पक्ष जाना। लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर पुरानी मस्जिदों पर बड़ा सवाल उठा है। सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश मस्जिदें तो 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के थी, तो उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16वीं शताब्दी की मस्जिदों के लिए तो रजिस्ट्री दिखाना इस समय असंभव होगा। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने से किसने रोका। ये जो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी की मस्जिदें थी, उनके पास मालिकाना हक के कागजात हैं या नहीं है, उनसे रजिस्ट्री मांगी जाएगी तो यह देना उनके लिए असंभव होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की संपत्ति हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा कि मस्जिदों को रजिस्ट्रेशन कराने से किसने रोका था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर सरकार कह दे कि यह सरकारी जमीन है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना जवाब इस पर दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट में पुरानी मस्जिदों को, यानी 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में जो मस्जिदें बनी थी जहां पर नमाज अदा की जा रही है, उसको लेकर प्रश्न उठाया गया कि अगर उनके पास भूमि के कागज नहीं है और ऐसी मस्जिदों पर अगर सरकार बोले कि यह 16वीं शताब्दी की मस्जिद सरकारी जमीन पर है तो ऐसे में क्या होगा। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1923 से ही वक्फ को लेकर अलग अलग कानून और उनमें लगातार संशोधन होते रहे हैं, चाहे वो 50 के दशक में हो, 80 के दशक में हो, 90 के दशक में हो, 2024 के दशक में हो, तो उनको कागज बनवाने में क्या प्रॉब्लम थी। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि वक्फ बोर्ड में कुल कितने गैर मुस्लिम होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 8 मुस्लिम हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप वक्फ बोर्ड का प्रबंधन गैर मुस्लिमों को क्या सौंप देंगे। तो जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि 22 मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड में, केवल 2 गैर मुस्लिम, 22 मेंबरों के बोर्ड में केवल 2 गैर मुस्लिम है। वहीं जब बात धर्म पर आई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर चुनौती देने वालों की माने तो ये कोर्ट पर भी मुकदमा नहीं सुन सकते। इस पर मुख्य न्यायाधीश चौंक गए और कहा, जब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो बैठते हैं, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ताल ठोक कर डंके की चोट पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा। और मेरे सहयोगी संजय शर्मा लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुप्रीम बहस वक्फ को लेकर चल रही है उस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 73 याचिकाएं दर्ज है। इसमें कई राज्य सरकारों की भी याचिकाएं हैं, कई धार्मिक संगठनों की याचिकाएं हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है संजय? सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसके मुताबिक स्पष्ट है। कोर्ट ने कह दिया है कि जो संपत्ति कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित की गई है, यानी वक्फ को कोर्ट ने भी मान्यता दी है, वो नए एक्ट के तहत डिनोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। सीजीआई ने कहा कि हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को, यानी इस पूरे विवाद को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां न्यायालय के द्वारा वक्त घोषित की गई हैं उन्हें कभी भी, मतलब इस एक्ट के तहत गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या नहीं हो। कलेक्टर कार्रवाई को जारी रख सकते हैं, यानी भूमि पर अगर विवाद की बात कही जाती है या कोई संपदा है जिसको कोई 5 लोगों की या किसी की भी संपदा है जिसे वो वक्फ करना चाहता है, लेकिन पता चला कि उस पर कुछ और लोगों का दावा है, तो कलेक्टर उस कार्रवाई को करेंगे। वो पता लगाएंगे कि ये निर्विवाद भूमि है, संपदा है, या इस पर वाकई कोई विवाद है। विवाद है तो इसका असली मालिक कौन है।
तो वो जारी रख सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। इसके साथ ही तीसरे नंबर पे यह कहा गया कि बोर्ड और परिषद के संबंध में कि पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, ये कहा गया है। अब इसमें सरकार से पूछा था कोर्ट ने कि सरकार ये बताए कि कितने गैर मुस्लिम सदस्यों को का प्रावधान है, तो इसमें सरकार ने बड़ी चतुराई से कहा कि सिर्फ 2 लोगों का प्रावधान है, लेकिन जो एक्स ऑफिशियो हैं यानी जो कार्यकारी हैं, जो पदेन हैं, उनके बारे में नहीं बताया। अगर पदेन सदस्य भी मुस्लिम हैं तो उनको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ये गैर मुस्लिम लोग गैर मुस्लिम रहेंगे। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, सरकार से कई सवालों पर जवाब मांगे हैं। सरकार ने 2 कदम आगे रख के बॉल को बैट करते हुए ये कहा कि वो 2 हफ्ते में जवाब देने को तैयार है, वो 2 हफ्ते में जवाब देगी, और साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट चाहे तो रोजाना इसकी सुनवाई कर सकती है ताकि इस मामले की जल्दी सुनवाई पूरी हो और नतीजा आ सके। जितने भी इस पर पहलू हैं, जितने भी लोग कोर्ट गए थे, उनका यह पक्ष था कि ये, जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि ये देश के मुसलमानों के अधिकारों का प्रश्न है या उनको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता का हक है। सरकार निरंतर कह रही है कि वक्फ, मस्जिद, उसका प्रबंधन वो उनका अधिकार है, लेकिन बोर्ड की जब बात आती है, जब प्रबंधन की बात आती है, तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई और संगठन हो, बोर्ड केवल उनका धार्मिक नहीं है, वो मैनेजमेंट है। यह सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल ने यह अंतर आज स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतर तो स्पष्ट किया, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं, तो बाकी आपके जो मंदिरों के, गुरुद्वारों के, चर्चों के, इनके प्रबंधन के लिए बोर्ड हैं, क्या उसमें भी आप गैर दूसरे धर्म के लोगों को, वो लोग भी दावा कर सकते हैं? तो उस पर आपका क्या कहना है, वो भी आप बताइए। साथ ही जब याचिकाकर्ताओं ने बराबर ये मांग की कि इस कानून को रद्द कर देना चाहिए, इस पर अभी स्टे लगा देना चाहिए, तो कोर्ट ने आज ही जाके कहा कि अगर आप ऐसे स्टे की मांग करेंगे तो फिर हम याचिकाकर्ताओं को नहीं सुनेंगे। आप अपनी दलीलें रखें, आपके जो तर्क हैं वो संविधान और कानून की कसौटी पर रखकर करें। सिर्फ हर बात के बाद, जैसे लोग पाठ करते हैं तो संपुट में एक मंत्र डालते हैं, तो आप हर के बाद ये संपुट के रूप में ये इस्तेमाल करना कि इस पर रोक लगा दी जाए, ये उचित नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि आप अपनी दलीलें दें, दलीलें रखें। हमारे साथ वो याचिकाकर्ता के वकील हैं जो सबसे पहले किसानों, वक्फ ने किसानों की जमीन जब अधिग्रहित की तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ है। तो वरुण ठाकुर हमारे साथ हैं। ये मामला है ये मामला है हैदराबाद का। ये बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी थी हैदराबाद में, हार्ट ऑफ द सिटी में। 1.25 एकड़ जमीन थी, जिसको एरेटा नोटिफिकेशन के माध्यम से करीब 1625 एकड़ लैंड कर दिया गया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। एरेटा में, ये लैटिन वर्ड है एरेटा, मींस करेक्शन की नोटिफिकेशन में 1650 एकड़ जमीन कर दिया गया था। जब ये मामला कलेक्टर ने और वो वक्फ ने अपने पास रख ली थी, तो जब कलेक्टर और किसान जब इसके पास में हाईकोर्ट के पास में गए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आई एम सॉरी, आई हैव नो जुरिडिक्शन, और आपको कोई भी आपत्ति है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल जाइए। तब हमारे किसान और लोग, सरकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखे गए कि इस तरीके करेक्शन के माध्यम से, इस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा अननेचुरल थिंग है कि जब आप जिसकी जमीन ले रहे हैं उससे एक बार पूछिए, और करेक्शन के नाम पे इस तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते कि 1 एकड़ से लेके 1650 एकड़ जमीन कर दी जाए। तो जब ये विवाद जब आया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हेमंत गुप्ता साहब उस टाइम पे सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने पूछा वक्फ ट्रिब्यूनल के वकील से, क्या आप अगर हमारा हाउस की नोटिफाइड करें